ओम या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आपको और आपके पूरे परिवार को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। माता शैलपुत्री का आशीर्वाद आप सभी के जीवन पर सदैव बना रहे। नवरात्रि का पहला दिन माँ शैलपुत्री का होता है और शारदीय नवरात्रि आज से शुरू हो गई है और घट स्थापना के बाद माँ दुर्गा के प्रथम स्वरूप माँ शैलपुत्री की पूजा अर्चना की जाएगी। शैल का अर्थ होता है हिमालय और पर्वतराज हिमालय के यहाँ जन्म लेने के कारण माता पार्वती को शैलपुत्री भी कहा जाता है। पार्वती जी के रूप को और स्वरूप में इन्हें भगवान शंकर की पत्नी के रूप में भी जाना जाता है। वृषभ बैल इनका वाहन होने के कारण इन्हें वृषारूढ़ा के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि श्रद्धा पूर्वक विधि विधान के साथ माँ दुर्गा के इस स्वरूप की पूजा उपासना की जाती है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती है और कष्टों से मुक्ति भी मिलती है। इनकी आराधना करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। पर्वतराज हिमालय की पुत्री पार्वती के स्वरूप में साक्षात शैलपुत्री की पूजा देवी के मंडपों में पहले नवरात्र के दिन होती है। माता शैलपुत्री का स्वरूप और बेहद शांत और सरल होता है। माता ने दाएं हाथ में त्रिशूल है और बाएं हाथ में कमल धारण किया हुआ है। यह नंदी नामक बैल पर सवार संपूर्ण हिमालय पर विराजमान है। यह वृषभ वाहन शिवा का स्वरूप है और घोर तपस्या करने वाली शैलपुत्री समस्त जनजाति और वन्य जीव जंतुओं की रक्षक है। शैलपुत्री के अधीन वे समस्त भक्तगण आते हैं जो योग साधना तप और अनुष्ठान के लिए पर्वतराज हिमालय की शरण लेते हैं। माँ अपने भक्तों की हमेशा मनोकामना पूरी करती है और साधक का मूलाधार चक्र जागृत होने से सहायता मिलती है। नवरात्रि के प्रथम दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ वस्त्र धारण करें और फिर एक चौकी को रख लें और उसको गंगा जल से साफ करके माँ दुर्गा की मूर्ति या तस्वीर या फोटो स्थापित करें। इसके बाद पूरे परिवार के साथ विधि विधान के साथ कलश स्थापना की जाती है। घट स्थापना के बाद माँ शैलपुत्री का ध्यान करके मंत्र का जाप करें और व्रत का संकल्प धारण करें। माँ दुर्गा की पहली शक्ति माता शैलपुत्री की पूजा षोडशोपचार विधि से भी की जाती है। इनकी पूजा में सभी नदियों तीर्थों और दिशाओं का आवाहन किया जाता है। इसके बाद माता को कुमकुम लगाएं और सफेद पीले या लाल फूल माता को अर्पित करें। माता के सामने धूप दीप जलाएं और 5 देसी घी के दीपक भी जलाएं। इसके बाद माता शैलपुत्री की आरती उतारें और फिर माता की कथा दुर्गा चालीसा, दुर्गा स्तुति या दुर्गा सप्तशती आदि का पाठ करना चाहिए। इसके बाद पूरे परिवार के साथ माता के जयकारे लगाएं और भोग लगाकर पूजा को संपन्न करें। शाम के समय में भी माता की आरती करें और मंत्र जप व ध्यान करें। माता की पूजा और भोग में सफेद रंग की चीजों का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करना चाहिए। माता को सफेद फूल, सफेद वस्त्र, सफेद मिष्ठान अर्पित करें। माता शैलपुत्री की पूजा करने से कुंवारी कन्याओं को सुयोग्य वर की प्राप्ति होती है और घर में धन धान्य की कमी नहीं होती है। शैल का अर्थ होता है पत्थर और पत्थर को सदैव अड़िग माना जाता है। माना जाता है कि माता शैलपुत्री से जुड़ी एक कहानी का उल्लेख यह है कि और प्राचीन काल में जब सती के पिता प्रजापति दक्ष यज्ञ कर रहे थे तो उन्होंने सारे देवी देवताओं को इस यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित किया, लेकिन अपने जामाता भगवान महादेव और अपनी पुत्री सती को आमंत्रित नहीं किया। लेकिन सती की अपनी पिता की यज्ञ में जाने की बहुत इच्छा थी। उसकी व्यग्रता देख शंकर जी ने कहा कि संभवतः प्रजापति दक्ष हमसे रुष्ट हैं, इसलिए उन्होंने हमें आमंत्रित नहीं किया है। शंकर जी के इस वचन से सती संतुष्ट नहीं हुई और जाने के लिए अड़ गई। उनकी जिद देखकर भगवान शंकर ने उन्हें वहां जाने की अनुमति दे दी। सती जब अपने पिता के घर पहुंची तो सिर्फ मां ने ही उन्हें स्नेह दिया।
बाकी सदस्यों ने उनसे ठीक से बात तक नहीं की और व्यंग्यात्मक छिंटांक्षी भी की। और दक्ष ने भी भगवान शंकर के प्रति कुछ बातें कही जो सती को उचित नहीं लगी। अपने पति का तिरस्कार होता देख उन्होंने योगाग्नि से अपने आप को भस्म कर दिया। जब शंकर भगवान को सती के भस्म होने के बारे में पता चला तो वे क्रोधित हो गए और उन्होंने दक्ष के यज्ञ का विध्वंस कर दिया। यही सती के अगले जन्म में शैल राज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्मी और शैलपुत्री कहलाई। शैलपुत्री का विवाह भगवान शंकर से हुआ और वे फिर से उनकी पत्नी बन गई। ऐसा कहा जाता है और ऐसा कहा गया है कि माँ दुर्गा के इस शैलपुत्री स्वरूप का पूजन करने से उपासक की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है और कन्याओं को मनोवांछित फल और मनोवांछित वर की प्राप्ति होती है और साधक का मूलाधार चक्र जागृत होने में सहायता मिलती है। इनके पूजन में लाल फूल, नारियल, सिंदूर और घी के दीपक का उपयोग और प्रयोग किया जाता है। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, जगदम्बे मात की जय, दुर्गा माता की जय। ओम या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो मित्रों, भक्तजनों, माताओं, बहनों, आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए। ऐसे ही नए नए वीडियोस देखने के लिए आप सभी को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।